मंदोखेल साहब, नेचुरल अभी हम इत्तेहाद की बात कर रहे थे कि जैसा पीपल्स पार्टी साथ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी एक पेज पर आ जाना, ये भी बड़ा एक गैर फितरी सा था। किसी को यकीन नहीं था कि दोनों पार्टियां जो जिसके खिलाफ लड़ी दोबारा एक पेज पर आ जाएंगी और मिलकर हुकूमत बना लेंगी। वो कि जिम्मेदारियाँ आप लोगों ने ज़्यादा नहीं ली, आईनी ओहदे लिए हुए हैं। तो मंदोखेल साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आज अज़मा बुखारी साहिबा ने जो सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और बाकायदा खुलकर मेरे ख्याल से पिन पॉइंट किया उन्होंने वज़ीर आला सिंध को, मुराद अली शाह साहब को, कि जी उनको अपने हल्के में भी काम करवाने के लिए, उन्होंने कहा वाहिद वो वज़ीर आला हैं जो अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी विफाक की इनको ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने 100 से ज़्यादा तर्जुमानों को ये ब्रीफिंग देकर मीडिया के सामने भेजना चाहिए और तरक्की देखनी तो पंजाब में जाकर देखें। जी डॉक्टर फिजा, आपके इस सवाल से पहले मैं पिछला सवाल को एक दो बातें करना चाहता हूँ। जी प्लीज। दोनों हमारे मोहतरम ने जो बात की है मौलाना साहब और पीटीआई का अलायंस का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस भी नेचुरल नहीं है, बनावटी है। मैं बनावटी का लफ्ज दे रहा हूँ और हालात की मजबूरी का नाम दे रहा हूँ, जो आपको तस्वर कर ले। लेकिन मौलाना साहब और पीटीआई की जो एहतियात है वो कभी हो नहीं सकती है। उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो जो मौलाना साहब की जो अलका-ए-बाब है वो है मजहबी, सारे मदरसे वाले, और पीटीआई की अलका-ए-बाब है सारे वही सोशल मीडिया के लोग जो किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं किसी भी। और माजी में हमने देखा सब कुछ। और मौलाना साहब की पगड़ी भी उछाली माजी में बहुत ज्यादा है। मौलाना साहब के साथ ही मिलकर आना चाह रहे हैं सड़कों पर। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा इमरान खान साहब की पिछले क्रिकेट वाले दौर पे चले जाएं, और इमरान साहब और मैं शायद उस उम्र के हैं जो हमने ये देखा सारा, तो ये क्रिकेट के कैप्टन थे तो उसके ऊपर गाना बना था इमरान इमरान कर भैया। वो टीवी में एक आता था कॉमेडी गाना टाइप का। वो सारे इंजमाम और ये वसीम अकरम वाले सारे बेचारे जो ना इधर उधर डांट पड़ांट करके इमरान इमरान कर भैया। आज भी इमरान खान साहब का सोच वही है कि वो अकेला लेके चले। देखिए, जहां गाली गलौज के बाद वो मौलाना साहब के दर पे आए थे तो तवक्को ये की जा रही थी कि मौलाना साहब के साथ रहेंगे, लेकिन मौलाना साहब को खुद मौलाना साहब ने शिकवा किए कि इन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, हम एतमाद में नहीं लिया। उसको भी छोड़िए। फिर उसके बाद 26वीं तरमीम में मौलाना साहब ने बाकायदा प्रॉपर ऑन बोर्ड लिया है रऊफ हसन साहब का और उनके गौर खान साहब का स्टेटमेंट आपके सामने कि ये तो मसूदा ही हमारा है। वो जो फिर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, अलग इशू है। लेकिन पीटीआई को पूरा का पूरा मौलाना साहब ने ऑन बोर्ड लिए, हर चीज पे मशवरत किए, मगर अगले दिन फिर ये भाग गए। तो मैं ये सवाल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें, और मौलाना साहब की तारीख को भी आप याद रखें। पीटीआई की हुकूमत गिराने में मौलाना साहब का मेन किरदार है और उसी एहतियात का वो सरबरा भी थे। 26वीं तरमीम जो कि पीटीआई ने ना करते भी हाँ किए और हाँ करते भी अब ना कर रहे हैं, इसमें मौलाना साहब का बड़ा रोल है। फिर उसके बाद इमरान साहब ने कहा कि दोनों का जो होम ग्राउंड है वो है खैबर पख्तूनख्वा। आज भी मौलाना साहब से आप सुन ले, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दान ली हुई है, फॉर्म 47 के लोग हैं, जबकि पीटीआई पूरे पाकिस्तान को कहते हैं। मौलाना आज भी खैबर पख्तूनख्वा को कह रहे हैं। तो ये इस चीज के दूसरा ये कि यकीनन मौलाना साहब की एक पार्टी की तारीख है और उनके वो जो वोट बैंक है वो ले लिए पीटीआई न्यूज से। तो मौलाना कभी भी पीटीआई के साथ न बैठेंगे और न मौलाना एतबार करेंगे। अब देख रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब को वो टीटीपी का सरबरा बना दिया, तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जमहूरी आदमी हूँ, नून लीग पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी में बात करूंगा, उस बेचारे को साइड पे कर दिया। फिर मौलाना साहब की बात मैंने आपको सुना दी है। उसके बाद जो मंजूर पश्तीन के साथ मौलाना साहब इस वक्त तो आप लोगों को भी नहीं ना सुन रहे, वो तो आप लोग भी मनाए चले जा रहे हैं, उनको किसी की भी नहीं सुन रहे, वो अपने मुतालिबात पे डटे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, उनका मुतालबा तो पूरे हो गए ना, नया इलेक्शन में तो मांग रहे हैं वो के हवाले से। ये भी उनके लोग अल्लाह कामरान मुर्तजा भाई मेरे प्रोग्राम में लास्ट वीक कह कर गए कि जी हमारे साथ हाथ हुआ था। नहीं, अगर वो हाथ हुआ है बकौल कामरान मुर्तजा साहब के, तो वो हाथ तो फिर दो भी लिया ना वापस। वो हाथ तो फिर जो उन्होंने मांगा दिए, जबकि मैं एज ए कानून के तालिब इल्म वो एक गलत था, वो एक गलत था। अब तो वो नए इलेक्शन मांग रहे हैं। वो एक गलत इस वजह से था कि जब ऑलरेडी आपका एक यानी तालीमी अदारा जिसको मदरसा कहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए, न कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, मौलाना साहब ठीक है, सोसाइटी एक्ट वगैरह। सवाल ये मैं दो आखिरी जुमला मुझे कंप्लीट करने दे।
दूसरी बात, पीटीएम की मंजूर पश्तून को इस्तेमाल की उन्होंने 11 अक्टूबर को उनके साथ मुआहिदा किया कि 2 महीने में खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी करेंगे, जो कि झूठ निकला। अब एक मारंग बलोच साहिबा रह गई है, उसको शायद इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारे लोग इमरान खान के डसे हुए, ये कभी भी इनकी जाल में नहीं फंसेंगे। तो ये एहतियात तो भूल जो के करेंगे और ये अचानक फिर जम मारेंगे और एम्पायर की उंगली ढूंढेंगे और फिर एम्पायर उसको इसी तरह जवाब देगा कि तेरे खत मैंने नहीं पढ़ना है, तेरे खत आ भी गया तो मैं नहीं पढ़ा। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है अगर कोई महसूस करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।